हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब। अभी यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन हो गई है फ़िलहाल, और थोड़ी सी बची है। और इस बार ऐसा हुआ है मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। कान्हा जी ने अपनी पूजा करने का हक़ ही नहीं दिया इस बार मुझे, तो इसलिए मैं बहुत सैड हूँ। तो इस बार कुछ मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। जितना हो सके इन्होंने डेकोरेशन कर दिया, बाकी फूल वूल लगाना है, पूजा वूजा जो भी है यही करेंगे। और बस आज का यही नॉर्मल है। सुबह अभी ये बज रहा है 4 बजने वाला है, तो यहाँ पे मैं बाकी की चीज़ें भी सेट कर रही थी, क्योंकि कहीं जाओ तो इतना मैसी हो जाता है। कहीं भी जाना आना हो रहा था इस समय बराबर, तो ब्रीफकेस है, अभी कुछ भी ऊपर मतलब शिफ्ट नहीं किया गया है, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। फिर सामान कमी तो होती नहीं है, घर में गृहस्थी इतनी ज़्यादा होती है। तो बहुत सी साड़ी जो है मुझे देनी है, बहुत सारी निकली है। अभी कुर्तियाँ बहुत सारी निकली हैं, तो वो भी देने के लिए है। प्लस अभी साड़ी निकलेगी, बट अभी एक रॉड की ज़रूरत थी अलमारी में, तो उसका काम आज हो गया फ़िलहाल, तो वो बाद में सेट कर दूँगी। और हाँ, वैनिटी का सारा सामान मैंने यहाँ मैं ले आई हूँ सारा सामान, क्योंकि नीचे काम चालू होने वाला है, इसलिए चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा इतनी चीज़ें यहाँ सेट हो गई हैं, और ये मैंने पाउच में इस तरह से आधा सामान रख दिया है, ये है। प्लस ये मैंने बनवाया था एक जगह से, तो ये यहाँ पे यहाँ होता रहता है। और हाँ, एक ये वाला है, और मैंने सामान इसमें ऐसे ही रख दिया है फ़िलहाल। तो इन सबको ना अच्छे से सेट करना पड़ेगा, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में करूँगी। और अभी इसमें कपड़े हैं जो इसको भी हटाना है। फ़िलहाल ये वाला है जो, इसको भी ऐसे रखा है। और बस उसके बाद ये फिर कुछ सामान ले आए थे, क्योंकि इनको काम था, जाना था। और यहाँ पे फिर ये हुआ कि चलो बलून लगाते हैं इस बार। हर बार सोचती हूँ बट मैं ध्यान से निकल जाता है। और यहाँ देखिए चिप्स का पैकेट अपने साथ लाया है, तो कितना खुश हो रहा है। और बस लाइन बाय लाइन मैंने कहा बलून जितने हो सके, क्योंकि गर्मी है ना, रुकते नहीं है। और यहाँ पे हर बार मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, सिया मेरी कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिव करती है, कुछ ना कुछ बनाती है। जन्माष्टमी हो या कुछ भी, या पेंटिंग। तो ये छोटी छोटी सी जो मटकी है ना, मतलब ये वो अभी हर छठ हुई थी उसी में थी, तो सिया को ये सब बहुत पसंद होता है, हमेशा करती है। पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा उसने कलर किया था काफ़ी मटकियों में। तो इस बार तो उसको टाइम नहीं मिल रहा था, बट उसने फटाक से कुछ ही देर में, मतलब ना दोपहर में ही इतनी जल्दी ये सारा पेंट करके रेडी किया। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। सो बस कुछ नहीं, आज ना भोग, जैसे मैंने बताया, मैं भोग कुछ नहीं बना रही हूँ, नहीं बना सकती, भगवान जी को चढ़ा नहीं सकती। तो फिर ये हुआ कि भोग नहीं कुछ बनना, तो फिर मैंने सब्जी छौंक दिया था। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, तो फिर ये हुआ, सुबह कचौड़ी बन गई थी उसकी मूंग दाल की। और शाम को ये हुआ कि कुछ तो सब्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए फिर मैंने फटाफट प्याज लहसुन से प्याज फ्राई करने के बाद ऐसे ही नॉर्मल रसेदार सब्जी आलू की बना दिया था, आलू की। और क्योंकि सुबह कचौड़ी खाई थी, फिर सब्जी की ज़रूरत पड़ती है शाम को, तो बस ऐसे ही करके मैंने जो है ना सब्जी छौंक दी थी। और ये मेरा वही वाला कुकर है, मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि 2-3-4 साल हो गए, ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया था, जिसमें 3 लीड मुझे मिली है। आप इसमें राइस बना सकते हैं, सब्जी के लिए लीड दी है। प्लस आप कुकर भी इसे बना सकते हैं, आप दाल वगैरह बना सकते हैं, सीटी आती है इसमें। तो तीनों ऑप्शन है, 3 in 1 है, ये काफ़ी अच्छा है। अगर लिंक कोशिश करूँगी मिलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और अक्सर मैं भूल जाती हूँ, मैंने एक बार और कहा। फिर शाम को ये आए थे, लेट आए थे, पर मैंने ये हुआ कि चाय पी लेते, मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा था। और ये थके थे, क्योंकि थकावट भी आधी ना चाय से उतर जाती है। सो इनको और भी डेकोरेशन करना था, तो मैंने कहा चलो चाय, ये ऊपर डेकोरेशन कर रहे हैं, मैंने कहा मैं चाय बना के ले चलती हूँ। तो मैंने ट्रे इस तरह से रेडी कर लिया था। चलिए जा रही हूँ ऊपर, बगल में भजन लगे हुए हैं, यहाँ जन्माष्टमी का बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी। तो ये ऊपर डेकोरेशन कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो चाय बना के ले जाती हूँ। पानी भी ले लिया है।
और ये देखिए इस तरह से बलून लगाए हैं और नीचे लग रहा था कि पहले कुछ कर्टन्स लगाएं, फिर मेरा मन हुआ कि नहीं ऐसे ही ठीक है। और मैं यहाँ बाहर कमरे में आ गई थी क्योंकि अंदर मुझे जाना नहीं था। सो मैं बाहर वाले कमरे में आके आराम से चाय पी रही थी। मैंने कहा तुम भी आ जाओ अंदर कमरे में। खासकर खाना पीना नहीं करते हम लोग क्योंकि भगवान जी का पूरा ही रूम समझिए, अगर इतनी जगह आप कोने में बंदी रखते तो मेरे ख्याल से मेरा पूरा उनका ही रूम हो जाता है। और चलिए फाइनल डेकोरेशन दिखा देती हूँ जो सिया ने पूरा शूट किया है। सो फाइनल डेकोरेशन इस तरह से है। ये आगे जो दिया है ना विथ साथ में जो घंटी दी है, ये मैंने पूरा ऑनलाइन परचेज़ किया था सारी चीज़ें। और मोरपंख अलग से ले आए थे। इस बार मन था, मुझे मोरपंख बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी कान्हा जी रेडी नहीं हुए, फ़िलहाल सिर्फ डेकोरेशन में बैठाया गया, ऐसे ही हम लोग करते हैं। कान्हा जी को पहले ही वहाँ विराजमान कर दिया जाता है, दोनों कान्हा जी हैं। और वैसे तो हर बार यही डेकोरेशन करते हैं बट कुछ मेरा हाथ होता है, इस बार कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें अपनी जो है ना तसल्ली से करूँगी। और इस तरह से ये देख रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी रेडी नहीं हुए हैं पर न्यू ड्रेस ही उन्होंने पहना है। और ये मोरपंख अलग से हम लोगों ने ख़रीदा था। झूले को इस तरह से डेकोरेशन पिछले साल लाए थे, न्यू झूला था बट डेकोरेशन कुछ उसमें सोना लग रहा था। और मोरपंख ऐसी है ना कि हर जगह चार चांद लगा देते हैं। और यहाँ देखिए मेरे दोनों बच्चे लगे हैं, यहाँ शूट कर रहा है एंड सिया इस तरह से पूरे फूल जो है डेकोरेट कर रहे हैं। तो बच्चों ने बहुत हेल्प की है इस बार क्योंकि बच्चों को इस सब चीज़ों में बहुत शौक भी है एंड नहीं है ना तो भी उनको लगा रखो ताकि उनका मन भी थोड़ा सा ये सब चीज़ें वो जाने, हमारी संस्कृति हर एक चीज़ के बारे में, कैसे फेस्टिवल मनाया जाता है, जन्माष्टमी किसे कहते हैं, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, कैसे डेकोरेशन करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये केक स्टैंड केक के लिए ही आया है। सो दिखाऊँगी आप लोगों को केक। और मेरा मन था इस बार, अब मैं कुछ बनाई तो हूँ नहीं इस बार, तो फिर मिठाइयाँ वगैरह ये लेकर आए थे, फ्रूट्स लेकर आए थे। तो ये मेरे फेवरेट लड्डू हैं। पर मैंने कहा जो कान्हा जी को पसंद है, बहुत सी चीज़ें हैं करने को, तो बहुत है करने के लिए बट अपनी श्रद्धा से आप जितना कर सको, क्योंकि उतनी ज़्यादा चीज़ें फिर खाने के लिए फिर आप बहुत सी चीज़ें सोचना पड़ जाता है। मैं ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ इसी अयान की वजह से, बट भगवान जी के भोग के लिए तो काफ़ी चीज़ें जो है ना मैंने जैसा सोचा था तो उस तरह से मतलब वो किया गया था कि सारा भोग जो है थोड़ा थोड़ा सा लगाया जाए। और जलेबी आई थी भोग में, जो मेरी सिस्टर बना के लेकर आई थी, उसके हाथ में लगी थी, नहीं तो वो भी बहुत सारी चीज़ें बनाती बट उसके हाथ में चोट लगने की वजह से। और ये देखिए आ गई है रेड सूट पहन के, क्यूट लग रही है। तो वो जलेबी और हाँ पंचामृत। और ये देखिए फाइनली हमारी राधा रानी आ गई थी जिसका स्वागत कुछ इस तरह से किया जा रहा है और इतनी प्यारी लग रही है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और अभी स्कूल में वो रेडी हुई थी, अभी उसका जो है ऐसे ही नॉर्मल सेलिब्रेशन था। तो आप लोगों को फ़ोटो शेयर करूँगी जो रेडी किया था मेरी सिस्टर ने, बहुत प्यारा लग रही थी। सो आप लोगों को वो फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगी। और उसकी अदाएँ देख रहे हैं, एकदम इतनी फ़ोटो हम लोग कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे तो वो खिंचवा नहीं रही थी। और बस यहाँ पे बाकी की प्रिपरेशन सिस्टर आके कर दी थी क्योंकि हर चीज़ ना हस्बैंड नहीं उतना कर पाते जितना उन्होंने कर दिया, बहुत बड़ी बात है बट कुछ चीज़ें हैं जो फिर उसने थोड़ा सा किया। और यहाँ इनका फ़ोटो शूट हो रहा है। और ये केक जो है लेकर आए थे, तो ये केक है एंड बहुत ही यमी था और देखने में इतना प्यारा, बिल्कुल रियल मटकी लग रहा था। तो हर बार हम लोग मैं सोचा करती थी, फिर मैं सोचती थी कि पता नहीं कान्हा जी को नहीं खिलाया गया था, मतलब बच्चों ने दूर से वो कर दिया गया था बट मैंने तो मना किया था, मेरा मन नहीं था। वैसे तो उन्होंने साफ़ सुथरे से बहुत अच्छे से बनाया है, सब जानते हैं कि कान्हा जी के लिए बना है ये, तो इसलिए ऑर्डर दे दिया गया था सुबह। और ये कान्हा जी के कपड़े वगैरह सिस्टर ने सारी चीज़ें पहना दिया था, कान्हा जी को रेडी कर दिया था। और ये मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं बताइएगा आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी किया है। और यहाँ बच्चों की मस्ती शुरू हो गई थी इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया।
और यहाँ पे केक कटिंग हो रही है, जो सिया और अभी कृपा को बुलाया जाएगा, दोनों ने मिल के जो है केक कट किया था। हम लोग आ गए थे नीचे और प्रसाद वगैरह सब ने लिया था। और एक तो बच्चों का दूसरे दिन स्कूल था, तो इसलिए हम लोगों ने सब कुछ जो है टाइम पे कर लिया था। और जलेबी थी, बहुत टेस्टी थी, जो सिस्टर ने खुद बनाया था, बहुत यम्मी लग रही थी। और बस ये छोटा सा व्लॉग है जो आप लोगों से शेयर करूँगी। इस बार मेरा मूड, मैंने आप लोगों को बताया था, इसलिए मैं कुछ रेडी नहीं हुई थी, ऐसे ही बस जो पहना था घर में वही पहना था। सो कैसा लगा व्लॉग छोटा सा बताइए ज़रूर। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।